कवि की आंखें हैं वो आईना। कवि की आंखें हैं वो आईना जिसमें समाज ने खुद को पहचाना। कैसा है उसका वर्तमान, कैसा है उसका वर्तमान और क्या भविष्य की राह, ये भी ठाना। इसलिए ओ कविता, तू गाती रह, सत्य की धुंधली छवि दिखाती रह। तू है प्रेरणा, तू है जागृति, समाज को नई राह बताती रह। मैं रश्मि साबले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की इस काव्य गोष्ठी में, जो कि साप्ताहिक होता है हर शुक्रवार। और आज हमारे बीच हैं जानी मानी कवित्रियां, जिन्हें मैं काफी समय से सुनती आ रही हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज मुझे इन्हें लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले बिना समय गवाए हुए मैं सबसे पहले आज हमारे इस पटल यानी कि नीलम सक्सेना पेज, जिस पर कि हम आज ये काव्य गोष्ठी लेकर आए हैं, उसे बारंबार नमन करती हूँ और आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी दिग्गजों का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले शशिकला कालकर जी को। जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी को मैं कई बार सुन चुकी हूं। शशिकला जी वो हैं जो एक अभिनेत्री भी हैं, इनकी शॉर्ट फिल्म भी मैंने देखी है। इन्हें पढ़ना लिखना काफी पसंद है और इनकी जीवन शैली के बारे में क्या बताऊं। ये ड्रामा, डांस, ट्रेकिंग, नया नया सीखना। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि कुछ नया सीखा है इन्होंने और कुछ बनाया भी है। बदलते समय के साथ ये अपने आप को ढाल लेती हैं और इनके स्वभाव की क्या बात करूं, ये लोगों को पल में अपना बना लेती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शशिकला कालकर दी आपका। आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। माइक आपका दी, माइक जी। आई एम ऑडिबल। हाँ, बहुत बहुत आभार इतना सुंदर परिचय देने के लिए। इतनी तो नहीं हूं जितना आपने ऊपर चढ़ा दिया, और उसके लिए फिर से धन्यवाद। और मेरी पहली कविता है, मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मतलब लंबा शीर्षक ऐसा नहीं, पर अंदाज ये कहने का उसका ये है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पर सोने को रिप्लेस कर देती है। यह है। उसके पहले मैं दो पंक्ति में एक मुक्त छंद सुनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा वो है, वो सुना के एक छोटी सी कविता है कि मैं सुनाऊंगी। तो जनरली हम क्या होता है, 60 की एज में हम सब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उस पर से हम 60 के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। हम 60 के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, पर जिंदगी बेचारी आखिरी सांस तक रिटायर्ड नहीं होती। आखिरी सांस तक रिटायर्ड नहीं होती। हर जिंदगी की सांसों की गिनती, हर जिंदगी की सांसों की गिनती और टूटने की घड़ी भी अलग अलग होती। वहां भी भगवान ने समानता नहीं दी है, टूटने की घड़ी भी अलग अलग होती। अब कविता, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जी हाँ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर सूटेड बूटेड कपड़ों से सजा बंदा विद्वान नहीं होता। हर धोती पहना तिलकधारी अनपढ़ गवार अज्ञानी नहीं होता। हर धोती पहना तिलकधारी अनपढ़ गवार अज्ञानी नहीं होता। ऊपरी दिखावे चमक दमक से इंसान धोखा खा जाता। पीतल को सोना, कांच को हीरा, प्लास्टिक को मोती समझ धोखा खा जाता, धोखा खा जाता। बाजार में नकल की सस्ती डुप्लीकेट चीजों का अंबार लग गया है। दौड़े सब उस नकली माल के पीछे। कौन लोगों के दिमाग में उपठाए, कौन लोगों के दिमाग में ठसाए। बाबा रे इन नकली चमकती माया ये पीछे न पड़े। बाबा रे इन नकली चमकती माया के पीछे न भागे। पर अब हालात बदल गए भैया, पर हालात बदल गए भैया। सोना सोना होकर भी लोगों ने पीतल की क्षणिक चमक को स्वीकारा, अपनाया। पर अब हालात बदल गए भैया। सोना सोना न होकर भी लोगों ने पीतल की क्षणिक चमक को स्वीकारा, अपनाया। यूज एंड थ्रो के सिद्धांत का रास्ता अपनाया। कीमत सोने की आसमान छू गई, कीमत सोने की आसमान छू गई। पॉकेट के लिए लाल झंडी दे गई, पॉकेट के लिए लाल झंडी दे गई। नकली चमक वाली सस्ती चीज बाजार में आ गई, ऐसी कि अच्छे अच्छों की चमक
अच्छो अच्छो की नीयत चमक देख ललचा गई, अच्छो अच्छो की नीयत चमक दे ललचा गई। अब असली से नकली का मन अधिक है भाई, अब असली से नकली का मन को अधिक भाई। विविधता नवीनता मिले और अलग खुशी आई, विविधता नवीनता मिले वो अलग खुशी आई। सोने की ये हालत हो गई, सोने की ये हालत हो गई, वो चमक तिजोरियों लॉकर के अंधेरे में कैद हो गई। सोने की ये हालत हो गई, वो चमक तिजोरियों लाकरों के अंधेरे में कैद हो गई। देखते देखते पीतल तांबा एल्यूमिनियम की धाक जम गई, देखते देखते पीतल तांबा एल्यूमिनियम की धाक जम गई। कहते हैं ना 100 सुनार की एक लुहार की, कहते हैं ना 100 सोनार की एक लुहार की। इनका भी जमाना देखो कैसा पलटा, इनका भी जमाना देखो कैसा पलटा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती सच है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती सच है, पर वो सोने को रिप्लेस तो कर देती, पर वो सोने को रिप्लेस तो कर देती। वो चमक सोने जैसी न होकर भी सोने को रिप्लेस कर देती, वह चमक सोने जैसी न होकर भी सोने को रिप्लेस कर देती। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया कविता शशिकला जी, समसामयिक यही चल रहा है आज। और सच्चाई का आईना आपने दिखा दिया। तो मैंने कहा ना, मैं जो देखती हूँ खुली आंखों से देखती हूँ वही लिखती हूँ, मेरे कविता में वही होता है सब। तो देख रही हो आज बाजार में कैसी भीड़ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी परवीन गगनेजा जी को। इनका एक छोटा सा परिचय। ये हिंदी अध्यापिका रह चुकी हैं, कवित्री हैं, जिनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कोरोना काल में 2 पुस्तकों का ई बुक के रूप में प्रकाशन भी हुआ है। घेरा मेरी यादों का, कहो ना, लफ्जों के पायदान, 3 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। और कई साझा काव्य संग्रहों में भी इनकी कविताएं आती रहती हैं। ये विभिन्न विषयों पर अपनी काव्य अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती रहती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है परवीन जी। आप आइए और अपनी एक कविता हमें सुनाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी कविता है शहर। बढ़ते शहर सिकुड़ते गांव, बढ़ते शहर सिकुड़ते गांव, यही है आज भारत की पहचान, यही है आज भारत की पहचान। शहर अपने में खोया रहता है, दिन भर भागता रहता है, रात में जागता चौंकाता, कभी अपना कभी अजनबी सा लगता है। फिर भी ये शहर ख्वाबों जैसा लगता है, फिर भी ये शहर ख्वाबों जैसा लगता है। क्या गांव, क्या कस्बा, क्या गली, क्या कूचा, सबको अपने में समेटे। क्या गांव, क्या कस्बा, क्या गली, क्या कूचा, सबको अपने में समेटे। ये शहर भीड़ भरा चलता रहता है, चलता रहता है, मगर इसके शोर में भी सन्नाटा है, मगर इसके शोर में भी सन्नाटा है। फिर भी ये शहर ख्वाबों जैसा लगता है। मतलब के हैं मीत यहाँ, मतलब के हैं मीत यहाँ, मतलब के हैं रिश्ते नाते, यही है केवल इसकी पहचान। कंक्रीट की अट्टालिकाओं में, कंक्रीट की अट्टालिकाओं में कई सपनों के कंकाल दफन हैं, फिर भी ये शहर ख्वाबों जैसा लगता है। शहर की भूल भुलैया में, शहर की भूल भुलैया में अपने को खोना देना रे मानव। छोड़ बोरिंग सा रूटीन, छोड़ बोरिंग सा रूटीन, रोटी दाल की चिंता, जिंदा दिली की मिसाल तू बन। नव उड़ान तू फिर से भर ले, नव उड़ान तू फिर से भर ले, प्रकृति और गांव की ओर बढ़ ले, प्रकृति और गांव की ओर फिर से बढ़ ले। चूंकि ये शहर केवल ख्वाबों जैसा लगता है, ख्वाबों जैसा लगता है। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत सुंदर।
आपने एकदम भावुक कर दिया। और सच बोलूं, किसी बहुत बड़े कहानीकार ने कहा है कि मुझे आज भी अपने गांव का घर अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे झुकना सिखाता है। कैसे? क्योंकि उसके दरवाजे आज भी नीचे हैं। तो जो ठूठ बन के हम खड़े होकर जब घुसते हैं अपने बड़े बड़े मकानों में, तो हमें अपने गांव गांव का जो घर है वो जरूर याद रखना चाहिए। यही आपने बता दिया। सजीव चित्रण किया शहर का, सजीव चित्रण, बहुत सजीव चित्रण। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो कवि हैं वो हमेशा समाज का एक दर्पण। तो आप सबकी कविताएं वही हैं। और अब जैसे कार्यक्रम का रूल है, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जन्मा। एक द्विभाषी शब्दकार, प्रबंधन सलाहकार हैं। अपने अनुभवों के तानों बानों को बुनकर रूपा कविताओं और लघु कथाओं के माध्यम से जीवन के गहन सार को उजागर करती हैं। प्रेम, जीवन, रिश्ते, आध्यात्मिकता और परोपकार जैसे विषयों पर उनकी गहरी अंतर्दृष्टि उनके लेखन में साफ झलकती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी। आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद रश्मि जी। और मेरी ये जो कविता है ये हर माँ के दिल के बहुत करीब होगी। तो एक दो पंक्तियां मैंने अभी सुनते सुनते में ही लिखा, मैं अब पढ़ के सुनाती हूँ। तेरी छोटी छोटी, तेरी छोटी हाथ और पैर, तेरे छोटे हाथ और पैर जब मेरे हाथ आ गए, तेरे छोटे हाथ और पैर जब मेरे हाथ आ गए, माँ तेरी छवि मेरे मन में गहरी बस गई। सो जब तक हम खुद किसी छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेके उसको पालना शुरू नहीं करते हैं, अपने उन छोटे छोटे एहसासों को हम तभी समझना शुरू करते हैं कि हमारे माता पिता ने क्या हमारे साथ किया और कैसे उन्होंने हमें तैयार किया। पर ये जो कहानी है एक छोटी माँ और बेटी की कहानी है, जिसे मैंने नाम दिया है मेरी पंखों वाली मुनिया। तो सुनाती हूँ। मेरी पंखों वाली मुनिया, हंसती खेलती लाडली, हंसती खेलती लाडली छोटी सी थी एक मुनिया। बोली माई ला दो मुझे लाल पीली कुछ चूड़ियां। पतझड़ का मौसम आया है, पतझड़ का मौसम आया है, पत्तों को यही रंग आजकल भाया है। मैं भी ढल जाऊंगी इन्हीं में पहनकर लाल पीली चूड़ियां। और हाँ, मेरी चोटी के लिए, मेरी चोटी के लिए ले आना तुम फीता नारंगी। मेरी चोटी के लिए ले आना तुम फीता नारंगी, रोज पहनकर जाऊंगी जब रंग जाऊंगी इन पत्तों सा ही। पहनकर लाल पीली नारंगी, पगडंडी के पत्तों के बीच इतराई, धूप की सुनहरी आंख मिचौली में मैं जोर जोर से नाची और गाई। वो मासूम बेपरवाह, वो मासूम बेपरवाह दिन थे छोटे, फिर कठोर शरद ऋतु ने सताया, जब माँ ने सवालों के पंख काट भीड़ जैसा ही बनना सिखाया। न सिखाया कभी सर ऊंचा कर अपनी बात निडर कह देना, न बताया माँ सुन मेरी मुनिया अपने सपनों को पूरा तू कर लेना। पतझड़ के पत्तों सा एक एक करके त्याग दिया स्नेह भरे सपनों को, कभी चुप्पी साध कभी हाँ में हाँ भर, मूंद ली सपनों भरी इन आंखों को। मैं खड़ी हूं आज जैसे शरद ऋतु, मेरी चेतना की शांत गुफा में, अतीत के थके आवरण को धोते हुए बसंत के एक आलिंगन की आस में। आज माँ हूं मैं, आज माँ हूं अपने लाडली की, जो सवाल बड़े जटिल है उठाती, कुछ मासूम और रंग बिरंगे से हैं और कुछ आत्मा को चीर है जाती। उस मासूम मुनिया को उसमें हूं ढूंढती, उस मासूम मुनिया को उसमें हूं ढूंढती, लाल पीली नारंगी में घुली हुई। ना ढलने दूंगी उसको मैं दुनिया के भीड़ में यूं ही,
अपने पलकों से सिल दूंगी लाडली तेरे रंग बिरंगे पंख। अपने पलकों से सिल दूंगी लाडली तेरे रंग बिरंगे पंख। हौसलों से इन्हें मैं भर दूंगी, मैं ना सही तू उड़ेगी इनके संग। तुझसे हुआ बसंत का पुनर्जन्म, तुझसे हुआ बसंत का पुनर्जन्म। तेरी आवाज की बुलंदी बनूंगी, तेरी हर गांठ में खोलूंगी, अंधेरी राहों में रोशनी बनूंगी। अगर राह में भटकी तू कभी, माई का क्रोध भी चखाऊंगी। जब तक तू उड़ान ना भर ले, तेरे पंखों की रखवाली मैं करूंगी। ओ मेरी पंखों वाली मुनिया, अपने प्रतिबिंब को तुझ में निहारूंगी। कर ले आवाज तू अपनी बुलंद, तेरी रीढ़ की हड्डी का बल मैं बनूंगी। ओ मेरी पंखों वाली मुनिया, अपने प्रतिबिंब मैं तुझ में निहारती हूँ। तेरे हर उड़ान में थोड़ा सा मैं भी उड़ लेती हूँ। ओ मेरी पंखों वाली मुनिया। ये थी मेरी बहुत ही कविता। खूबसूरत कविता, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। और जोरदार कविता। जिस तरीके से शशिकला दी ने और परवीन गगनेजा जी ने इतनी खूबसूरती से वर्णन किया, जो भी विषय हैं उसके, उसी तरीके से आपने बहुत ही खूबसूरत वाचन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए आपका। अब मैं जिस कवित्री को बुलाना चाहती हूँ वो है मीतू अग्रवाल जी, और उन्होंने अपना परिचय जो दिया है वो एक कविता के ही रूप में दिया है। तो वो कुछ इस तरीके से है कि मैं मीतू अग्रवाल हूँ, वाणिज्य की ऊंची डिग्रियां सजाए बैठी हूँ, फिर भी दिल में बसती है कविता की महक। फिर भी दिल में बसती है कविता की महक, गीतों की लय और शब्दों की उड़ान। आज मैं एक व्यापारिक जहाज की नाविक हूं, अनेक बंदरगाहों को छू चुकी हूं अनुभव के लहरों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीतू अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। सभी गणमान्य उपस्थित महानुभावों, कवित्रियों को मेरा बहुत बहुत सादर नमन, शुभ संध्या, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। आज आप सबकी उपस्थिति में मैं स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आइए मनाते हैं उत्सव अपने देश की होनहार बेटियों का, जिन्होंने जो कभी नहीं हो पाया वो करके दिखाया है। धुआंधार विश्व विजय का यह शब्द है उस गर्वेली माँ के, जो बेटियों की विश्व विजय को इस पल में महसूस कर रही है। उस पल को तब से जब उसने सर्वप्रथम इस बेटी को स्वयं में अवतरित किया था, और आज की सफलता की गूंज के साथ बिटिया के आज की यात्रा के उस पल तक स्वयं को महसूस करवा रही है, जो सर्वव्यापी हो आई, हर स्त्री की आंखों में सचेत सपना बन गई। वे कहती हैं, यह है मेरा विजय उत्सव। माँ के शब्दों में प्रयास कीजिए सुनने का। रौनक मेरे घर की चांदनी बन छाई है, मेरे घर की बेटी सपना सजा कर लाई है। कल तक ये पास बताना चाहती हो, कल तक जिसके आने की आहट थी, दुख और कलह का संदेश थी मेरे लिए, शुक्र है बरसों बाद वह कुमुदनी कुंदन बन निखर आई है। आज अब प्रेजेंट की बात है। आज रुंझुन सी हंसी सफलता बन छाई है, उसका अथक परिश्रम ही मुझे यह पल दे पाई है। ये घड़ी मुझे दी उसने, जैसे नभ की रोशनी की छटा मेरे आंगन के फर्श को भर आई है। वही टुकड़ा धूप का उसकी खुशी बन छाई है। रौनक मेरे घर की विश्व में नाम कर विश्व कप घर लाई है। चमक जाती है उसकी आंखें शून्य के क्षितिज में, कल की शाबाशी को जब वह झकझोर कर कहती है, अब तू मिसाल है उन ओझल आभाओं की, जो तिमिर की लौ से अब भी सुदूर हैं, स्वयं को समाज में प्रेक्षित करने से दूर हैं। उनकी घरों जिम्मेदारियां खलती हैं उनके मन को, तेरी चकाचौंध सीख बनकर छाई है। समाज में देंगी वह उजियारा, जिसे नवेली घूंघट में छुपा ना पाएगी। उड़कर अपने अरमानों को छुएगी, मुट्ठी में समेट लाएगी अंतहीन संभावनाओं को, और फिर खिलखिलाएगी। माँ को खुशी और पिता को अहम दे जाएगी। बेटी मेरी आज मुस्कुराई है, आज
रौनक मेरे घर की चांदनी भर गई है, मेरे घर की बेटी विश्व कप घर लाई है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये जो हमारा काव्य गोष्ठी है या जो भी हम इस पटल पर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आज ही लोग जुड़ें, शायद 2 दिन बाद देखेंगे, 2 दिन बाद सुनेंगे, 2 हफ्ते बाद सुनेंगे जब ये कविताएँ, तो कहीं न कहीं आप लोग उनके दिलों पर एक छाप छोड़ जाएँगे। और मैं वैसे भी हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे इस पटल की जितनी भी कवित्रियाँ हैं, उन्हें मैं घंटों तक सुन सकती हूँ। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी एलडब्ल्यूजी परिवार की एक बहुत ही प्रमुख सदस्य किसी का माइक चालू है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज बहुत आ रहा है। हाँ, गगनेजा जी शायद आपका ऑन है। हाँ, तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी आशा सिंह गौर जी को, जो कि एलडब्ल्यूजी की एक प्रमुख सदस्य हैं। काफ़ी समय से ये जुड़ी हुई हैं और इनकी खूबसूरती की ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इनकी जो लेखन में खूबसूरती है, उसकी बात करूँगी कि ये बहुत अच्छी कविताएँ लिखती हैं और ये पेंटर भी हैं। मतलब ये शब्दों को चित्रों में उतारती हैं, कभी-कभी मुझे लगता है चित्रों को शब्दों में उतार रही हैं क्या। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आशा सिंह जी। थोड़ा-सा एक परिचय और दे दूँ मैं कि आशा सिंह गौर एक लेखिका, अनुवादक और संपादक हैं। उनकी लेखनी उनके परिवेश, लोगों, प्रकृति और अध्यात्म से प्रेरित है। उनकी कविताओं को विभिन्न स्तरों पर सराहा और सम्मानित किया गया है। उनका एक एकल कविता संग्रह है, एक लघु उपन्यास और एक अंग्रेजी कहानी संग्रह छप चुके हैं। वे कई कविता संग्रहों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। तो फिर से आपका स्वागत आशा सिंह गौर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी इस बहुत ही प्यारे से परिचय के लिए। और कहते हैं ना, अभी तो सफर सिर्फ शुरू हुआ है, अब बहुत लंबा चलना बाकी है। और अगर ऐसे लोग साथ में मिलते रहे, इतने सुंदर कवि, इतने प्यारे लेखक, तो सफर थोड़ा और आसान हो जाता है। आप सबकी कविताएं सुन के बहुत बहुत खुशी हुई। और मैं भी अपनी एक कविता सुनाती हूँ। मीतू जी ने हमारी क्रिकेट टीम के बारे में कविता पढ़ी। हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कितना अच्छा काम किया, वर्ल्ड कप लेके आए। मेरी कहानी बस ऐसी ही एक उड़ान की है। जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, तो आप किस तरह से उड़ान भरते हैं, बस उसी के बारे में ये कविता है। और इसका नाम है तुम देख लेना। मैं चलती हूँ जमीन पर इरादे मेरे आसमान के हैं। मैं चलती हूँ जमीन पर इरादे मेरे आसमान के हैं। कभी गुम हो जाऊं तो तुम देख लेना। यूं तो जानते हैं सभी मेरा उड़ जाना तय है, फिर भी यूं तो जानते हैं सभी कि मेरा उड़ जाना तय है, फिर भी कोई करे शिकायत तो तुम देख लेना। उधार के नहीं है ये पंख कमाए हैं मैंने, उधार के नहीं है ये पंख कमाए हैं। मेरा हक है उस आसमान पर। कोई इस पर चिड़चिड़ाए तो तुम देख लेना, कोई इस पर चिड़चिड़ाए तो तुम देख लेना। मैं उड़ने को तैयार खड़ी हूँ, मैं उड़ने को तैयार खड़ी हूँ। पंछियों को नहीं कोई गिला मेरी उड़ान से। कोई और दिल मिलाए तो तुम देख लेना। मैं उड़ने को तैयार खड़ी हूँ, पंछियों को नहीं कोई गिला मेरी उड़ान से। कोई और दिल मिलाए तो तुम देख लेना। हर सफल उड़ान का अंत जमीन ही होती है, हर सफल उड़ान का अंत जमीन ही होती है। तुम मेरी जमीन बन मेरा इंतजार करना, और तब तक कोई शोर मचाए तो तुम देख लेना, और तब तक कोई शोर मचाए तो तुम देख लेना। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता है और आशा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से इस विषय को ढाला है अपने शब्दों में। और मैं एक और बात बताना चाह रही थी
कि कुछ दिनों पहले मुझे एक मैसेज आया था, फेसबुक पर ही आया था, जिसमें हमारे ही देश के किसी छोटे से शहर की एक लड़की है, वो शायद फॉलो करती है, तो वो जब हमारे LWG के पटल पे कविताएं सुनती है तो उसको लगता है कि कहीं किसी बड़े शहर में हमारी बातें भी हो रही हैं। तो ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बड़े शहरों से तो हम खुशकिस्मत हैं कि भाई हाँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई है जिसको जरूरत है इन कविताओं की, वो समझती है कि हाँ, हम समझ रहे हैं उन्हें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा ये पहला राउंड नहीं यहीं नहीं, पहला राउंड अभी पूरा नहीं हुआ है, पहला हुआ नहीं है। रश्मि जी, आपकी कविता सुने बगैर राउंड पूरा नहीं होगा। तो रश्मि जी का परिचय देना आने तो मैं सच कहती हूँ कि सूरज को दिया दिखाना है, इतनी मतलब उचित स्तर की कलाकार है वो। मैंने वो पेशे से इंजीनियर है, पर शब्दों के साथ बहुत बढ़िया खेलती हैं, बिल्कुल इतना जीवंत। मैंने उनकी कई कहानियां प्रोग्राम में और ओपन माइक सुनी है, इतना जीवंत कथा कथन करती है वो, ऐसा लगता है कि सामने घटना घट रही है। और अभी तो थिएटर आर्टिस्ट भी है वो, खूब नाटक कर रही है, धूम मचा रही है नाटकों में, थिएटर में काम करके। तो मैं उनको अभिनंदन करती हूँ कि आप आए और आपकी एक रचना हमें सुनाए। थैंक यू। और मैं थोड़ी सी लालची भी हूँ, तो अगर मैं आती हूँ होस्टिंग करने, तो मैं सच कहूँ, आपके जो कविताओं के जो विषय हैं वही मेरे नाटक के विषय बनते हैं। तो इस लालच में आती हूँ कि मैं आप लोगों से खूब सारे विषय लेकर जाऊं, खूब सारे टॉपिक्स लेकर जाऊं। तो वो उसमें मैं आज सफल हुई हूँ काफी। तो उसमें शायद थोड़े दिनों में आपको कोई कहानी भी मिल जाएगी। और जैसे कि कहानियों के बाद ही मेरी कविताएं बनती हैं। कोई भी छोटा सा वाक्य होता है, वो कहानी का रूप ले लेता है और फिर एक कविता बन जाती है। अभी मेरे घर में जो कुक है, उसकी बेटी कॉलेज जाती है, तो उसके घर वालों ने ही थोड़ा सा उसे परेशान करने की कोशिश की कि क्यों पढ़ा रही हो लड़की को। आज भी देखिए, इतने बड़े शहर की बात है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उसने कहा कि मैं आज तक दबती आई थी, अब मैं नहीं दबूंगी। तो मुझे एक कैरेक्टर याद आ गया हमारे ही इतिहास में से, मंदोदरी, कि मैं मंदोदरी नहीं जो चुप रह जाऊं, मैं मंदोदरी नहीं जो चुप रह जाऊं, अंधकार के महल में बैठी मौन पीड़ा सह जाऊं। रावण रूपी सामाजिक कुरीतियों, रावण रूपी सामाजिक कुरीतियों के दर्प को देखकर भी धर्म अधर्म का भेद न समझूंगी। ये समाज जो आज भी लंका सा खड़ा है, ये समाज जो आज भी लंका सा खड़ा है, जहां हर कोने में अन्याय गढ़ा है, उसकी नींव को अपने शब्दों से हिलाऊंगी। अब और मुखौटों के पीछे छिपूंगी नहीं, अब और मुखौटों के पीछे छिपूंगी नहीं। आज भी क्यों बेटी कोख में ही रहना चाहती है, आज आज भी क्यों बेटी कोख में ही रहना चाहती है। कहती है मैं पैदा नहीं होना चाहती क्योंकि मैं यहीं पे सुरक्षित हूं, बाहर मुझे समाज सीता नहीं तो द्रौपदी बना देगी। बेटा, उसकी माँ क्या कहती है, बेटा मैं तेरी माँ हूं, आज की मंदोदरी ये नहीं सहती अन्याय, अधिकारों की पहचान है, नहीं करती अब वो हाय। पति जो अहंकार में डूबा है, पति जो अहंकार में डूबा है, करे मनमानी हरदम, तोड़ने की शक्ति रखती हूं हर बंधन हर भ्रम। तुम कौन हो, तुम कौन हो जो मेरा जीवन करो निर्धारित, मां कह रही है, तुम कौन हो जो मेरा जीवन करो निर्धारित, अपनी मर्जी से चलाओ जैसे मैं हूं एक जड़ित। ये युग बदला स्वामी, ये युग बदला है, नारी अबला नहीं है, अन्याय सहना उसकी किस्मत में कहीं नहीं है। रावण जो कल तक दहाड़ता था, रावण, रावण रूपी समाज, रावण रूपी समाज जो कल तक दहाड़ता था, सुनकर ये आवाज हैरान है, क्रोधित भी, कहा है अपना राज। ये क्या बकवास है मंदोदरी, ये क्या बकवास है मंदोदरी, पत्नी हो मेरी तुम, मेरी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। मंदोदरी हंसी, मंदोदरी हंसी, उस हंसी में थी विद्रोह की ज्वाला। धर्म वो है जो न्याय सिखाए, जो मिटाए हर काला। तुम्हारा ये अहंकार, ये अत्याचार की आदत नहीं चलेगा, अब तोड़ूंगी मैं ये सदियों की आदत। उसने उठाया आवाज, लंका रूपी समाज की हर नारी को जगाया, जो डर के साए में जीती थी उनमें ही
साहस भरा। कब तक सहोगी तुम अन्याय, कब तक सहोगी तुम अन्याय, कब तक डरोगी सबसे, अपनी शक्ति को पहचानो, बनो खुद अपनी रक्षक अब से। रावण की लंका में गूंजी नारी शक्ति की ललकार, अहंकार का किला हिल गया, मचा हाहाकार। मंदोदरी ने दिखाया सच की राह पर चलना है, गलत के आगे झुकना नहीं, अपना हक छीनना है। आज की मंदोदरी वो आवाज है, आज की मंदोदरी वो आवाज है जो दब न सकेगी, हर उस रावण के आगे चट्टान बन के खड़ी रहेगी। बगावत का ये बिगुल बजा है, अब ये थमेगा नहीं, अन्याय के सिंहासन पर कभी कोई बैठेगा नहीं। मैं आईना हूं इस कलुषित समाज का, जो दिखाता है वही लिखूंगी और कहूंगी। डरने का समय बीत गया, डरने का समय बीत गया, यही कहूंगी। मैं अब इस विशैली चुप्पी को तोड़ कर रहूंगी। मैं आज की मंदोदरी हूं, मैं आज की मंदोदरी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत क्या कविता है, बहुत जोशीली खूबसूरत। कविता एकदम, जोशीली। बहुत ही बहुत सशक्त सुंदर। कविता रश्मि जी। बस इतना ही है, आपकी मंदोदरी की तरह हर माँ ऐसी ही हो जाए तो बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो जाएं। सही बोला आपने, मतलब कि जब मैंने उस कुक के मुंह से ये सब सुना तो उसी के शब्द हैं, ये उसी के शब्द हैं कहा जाए तो, कि मतलब एक समय आया जब वो भी, उसने भी ठान लिया। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सराहने के लिए। और ये सफर चलेगा आगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीतू अग्रवाल जी को अपनी दूसरी कविता के साथ। बहुत जल्दी में मैंने ये कविता लिखी है और ये मेरा पहला अनुभव है आप सबके साथ जुड़ने का। कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। आज बाल दिवस के अवसर पर हल्की फुल्की मन की बात कहना चाहती हूँ। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जाता नहीं है मन से ये बचपन। आज भी गुदगुदाती है मुझे चुटकियां, बच्चों को जैसे हंसाती है तितलियां। छोटी छोटी जीत भी मुझे अपनी उतनी ही है प्रिय, जैसे आत्मीय है, जैसे मैंने पूरे कुछ काम किए। खिलखिलाती हूँ आज भी कभी कभी अपनी ही गलती पर। बचपन ही तो है जहाँ गुरूर नहीं, किसी भी अर्जित का सुरूर नहीं। मन करता है कभी नदी किनारे बैठकर ढलता हुआ सूरज महसूस करूं। न जाने जाता नहीं है मन से ये बचपन। भाग दौड़ स्वयं से भुला देती है मुझे जीने की वो कला, जो सिर्फ बचपन ही जानता है। बचपन के ही संदूक में मिलती है वो खजाना। चलो ना खोजे अपने अपने मन का बचपन, जिसे चाहे हर किसी का मन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीतू जी। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम कलाकार अधूरे हैं अगर हमें कोई सुनने वाला ना हो। तो मैं उन सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी जो काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजबाला राज जी हैं, महेश पोटे जी हैं, आशा सिंह खुद मतलब हमारे साथ हैं और वो लगातार टिप्पणी कर रही हैं और बहुत प्यारे कमेंट्स कर रही हैं। सतेंद्र सेठी जी हैं, और फिर हमारे साथ नीलम सक्सेना जी तो हमेशा रहती ही हैं, वो भी हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आशा आपको, आप ही की कविता के साथ। धन्यवाद रश्मि जी। अब क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। तो जैसे चिल्ड्रंस डे आता है वैसे ही बचपन की काफी सारी बातें काफी सारी बातें जो याद आ जाती है। और उसी पर मैंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है यादों की पोटली। कमरे के एक कोने में पड़े पुराने संदूक में एक कहानियों की पोटली पड़ी है, जिसमें मेरी, तुम्हारी और न जाने किस किस की शैतानियां छिपी हैं। वो आंगन वाली फोटो जिससे पहले मैंने तुम्हारा खिलौना तोड़ा था, वो स्कूल की क्लास फोटो जिसके बाद सबका झगड़ा हुआ था, उस कैंप फायर की तस्वीर जिससे ठीक पहले तुम्हें प्यार हुआ था, और उसके नाम लिखी चिट्ठी को किसी ने स्काउट्स टीचर को दे दिया था।
रक्षाबंधन की वो तस्वीर जिसमें तुम्हारा मुंह फुक के सा फूला हुआ है, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का लड्डू झट से मैंने खा लिया था। वो दिन याद है जब हम सब पिकनिक पे गए थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम पेड़ पर छिपे हुए थे। चढ़ तो गए थे आराम से, पर उतरने से डर रहे थे। बुला तो सकते नहीं थे किसी को, तो वही बैठे रो रहे थे। हंस हंस के मैंने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया था, और फिर चुपके से तुम्हें पेड़ से मैंने ही उतारा था। स्कूल के फेयरवेल में सबने कितनी मस्ती की थी, पर फिर बिछड़ते हुए सबकी आंखें भीग गई थी। कितनी सारी यादें बंद हैं इनमें, तुम्हारे और मेरे आगे बढ़ने की यादें, माँ और पिताजी के आंखों में आए खुशी के आंसुओं की यादें, तुम्हारे पढ़ने के लिए विदेश जाने की और मेरे दूसरे शहर में बस जाने की यादें। ये सब और ना जाने कितनी कहानियां इस पोटली में छिपी, जिसमें शब्द नहीं है, बस तस्वीरें लगी हैं, जिन्हें देखते ही सब कहानियां फिर से जिंदा हो जाती हैं। भूली हुई सब यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। भूली हुई सब यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत बचपन की याद दिला दी आपने फिर से, मैं जैसा कह रही थी, और बहुत अच्छी कविताएं आप लेकर आए हैं आज सभी। निशा सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम सभी को सुन रही हैं, शुभ संध्या कह रही हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रूपा जी को। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरी ये कविता चिल्ड्रंस डे पे नहीं है, और ये कविता मैंने जब अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तो मेरी पहली कविताओं में से एक है। इस कविता का नाम है ए चांद। मैं इस कविता को पढ़ना चाहूंगी। कभी चौंदवी के चांद से है तराशा, कभी चौंदवी के चांद से है तराशा, कभी बुलाया चंदा और चकोर। अनंत भाव में है तू शामिल ए चांद, जब कभी प्रेम रस में हो विभोर। कहते हैं चांद तू सिर्फ है एक छाया, कहते हैं चांद तू सिर्फ है एक छाया, निकला जो उजाले की तलाश में। किरणें हैं तेरी उधार की, फिर भी चमके तू खुले आकाश में। सूरज की तीव्र ज्वाला, सूरज की तीव्र ज्वाला को तूने दिया है श्वेत व निर्मल रूप। असंख्य तारों के साथ तू दिखता, पर है अनोखा तेरा स्वरूप। ए चांद तुझसे सीखा, ए चांद मैंने तुझसे सीखा, अधूरा भी है मनमोहक। ए चांद मैंने तुझसे सीखा, अधूरा भी है मनमोहक, मिथ्या है होना संपूर्ण। बन के बिखरना, फिर से उठ के चलना, जीवन का है यही मूल। कृष्ण पक्ष का कलंक, कृष्ण पक्ष का कलंक भी मिट जाता है, जब सत्य पे किरणें हैं पड़ती। अंधेरे से उजाले की दौड़, संघर्ष और संयम से है बढ़ती। तेज स्वरूप हो तो सूरज जैसा, तेज स्वरूप हो तो सूरज जैसा, शांत स्वरूप हो जैसा चांद। निर्मोही रूप है तेरा विशेषण, हर प्रेमी को लिया है तूने बांध। दीदार को तरसे हर आशिक को भाया, दीदार को तरसे हर आशिक को भाया। बादलों में तेरी ये आंख मिचोली, बादलों से तेरी ये आंख मिचोली। तुझ में ही देखा हर प्रेमी ने अपने पिया को, तुझ में ही देखा हर प्रेमी ने अपने पिया को। ए चांद तू एक रंगीन पहेली, रूप का दर्पण भी तुझे बनाया, रूप का दर्पण भी तुझे बनाया। तेरे दाग से किया चरित्र का विवरण, गजलें कविताएं सब सुनी होती, गजलें कविताएं सब सुनी होती, अगर होता ना तेरा वर्णन। ए चांद। ये थी मेरी कविता चांद पे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मैंने कहा ना कि कवि जो है उनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है,
मतलब चांद को इतनी खूबसूरती से मैंने जो प्रेम पर लिखते हैं, जो मोहब्बत पर लिखते हैं, उनके द्वारा मैंने सुना है चांद के बारे में बहुत खूब, लेकिन आपने तो एक अलग ही रूप दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतनी खूबसूरत कविता सुनाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी परवीन गगनेजा दी, आपको, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। मेरी दूसरी कविता है ख्वाब बुनती औरतें। वाह, जानते हो ना तुम, ख्वाब बुनती औरतें कितनी बुरी लगती हैं ना जमाने को। अपना पक्ष रखती, अपनी बात कहती, अपना हक जताती, अपनी चाहत बताती, बेवजह ठहाका लगाती, नए सुंदर ख्वाब बुनती औरतें कितनी बुरी लगती हैं ना जमाने को। आजाद ख्यालों की खनक रखती, रूप रंग की झलक दिखलाती, सुंदर कपड़ों में बंठन इतराती, बासी रीति रिवाजों को जुटलाती, नए अंदाज में मुस्कुराती, आईने में खुद को निहारती, औरतें कितनी बुरी लगती हैं ना जमाने को। अरे क्या बात कहते हो, क्या बात करते हो, क्यों हवा में बात करते हो कि जमाना बदल गया है। देखो ना कुछ नहीं बदला है, नजरिया तो जस का तस है। साज भले बदले हों, साज भले बदले हों, सुर तो वही है। बोलती हुई औरतें जमाने को कितनी बुरी लगती है ना। तुम्हारी सदियों की चुप्पी, तुम्हारी सदियों की चुप्पी ही तुम्हारी दुश्मन। उसे तोड़ना है बहुत जरूरी, उसे तोड़ना है बहुत जरूरी। आज रंग बदले हैं, अंदाज बदले हैं, आज औरतों ने रस्मों रिवाज बदले हैं। जो ना कर सकी पहले, जो ना कर सकी पहले, उसे करने का मौसम आया है। ख्वाब बुनती औरतों, तुम ख्वाब बुनते रहना, अन्याय ना सहना, चुप ना रहना, अपना पक्ष रखना, अपनी बात कहना, अपना जीवन जीना, आकाश को तुम छूना, ऊंची उड़ान भरना। ख्वाब बुनती औरतों, तुम ख्वाब बुनते रहना, तुम ख्वाब बुनते रहना। धन्यवाद। सबकी कविता बहुत और बहुत ही खूबसूरत, क्या कटाक्ष है, बहुत बहुत एग्जैक्टली। सही। और धन्यवाद। मैं जैसा पहले कह रही थी, आशा, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी ये कविताएं, इस पटल की कविताएं न जाने कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं, और वहां बिल्कुल। पर जब उन्हें लगता है कि हाँ हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, तो उन्हें कितनी खुशी होती है कि बहुत बिल्कुल अच्छा सही। आपने लिखा है परवीन जी, सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता लाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शशिकला कालकर जी को, और हाँ। हमारा कार्यक्रम अंत की तरफ आ रहा है, तो एक खूबसूरत कविता आपकी तरफ से हो जाए। ठीक है। आज बाल भी उस पर पहले दो पंक्तियां, तो ही सब कहते हैं बच्चों को हम सिखाते हैं, सब कहते हैं बच्चों को हम सिखाते हैं, अजी जनाब बेवजह मुस्कुराना तो मासूम बच्चे ही सिखाते हैं। मेरी कविता आज की है रोजमर्रा की अभिव्यक्तियां। हम जो हमारे भाव व्यक्त करते हैं उसके क्या क्या प्रकार है, कैसे करते हैं, वो सुनिए। मानव मन भावनाओं अभिव्यक्तियों का घर होता, मानव मन भावनाओं अभिव्यक्तियों का घर होता, सारे दुनिया जहान के भाव इसमें बसते, किसी न किसी रूप में रोज व्यक्त, हर व्यक्त भी होते, रोज न रोज किसी न किसी रूप में हर व्यक्त भी होते। भाई ये एकदम स्वाभाविक है, जीवन का आधार है, ये एकदम स्वाभाविक है, जीवन के आधार है। तो मानवीय अधिकार भी है, मानवीय अधिकार भी है, ये न हो तो इनके बिन जीवन दुर्लभ है। ये भाव समाज मानवता के जीवंतता के प्रतीक है। अभिव्यक्ति व्यक्त करने दर्शाने के तरीके, ढंग, रास्ते रूप हजार है, रूप हजार है। आंखें, जुबा, चेहरे, आंखें, जुबा, चेहरे के भाव, शरीर के हालचाल की भाषा, उसकी अभिव्यक्तियां, उसकी अभिव्यक्तियां। और मौन, मौन मौन
अभिव्यक्ति की एक ऐसी आवाज, भाषा जहां शब्द ही नहीं होते। मौन, मौन अभिव्यक्ति की ऐसी आवाज, भाषा जहां शब्द ही नहीं होते। बताओ, बताओ, गूंगों की मौन भाषा में कहाँ शोर होता, गूंगों की मौन भाषाओं में कहाँ शोर होता, पर सब कुछ बयां हो जाता, सब कुछ बयां हो जाता। और कलम, कलम की तो बात ही क्या, अभिव्यक्ति का ऐसा सशक्त माध्यम, मौन शस्त्र, सत्ता पलट दे, सत्ता पलट दे, समाज में जागृति ला दे, उथल पुथल मचा दे। ये रोजमर्रा की अभिव्यक्तियां हंसकर, रोकर, मुस्कुराकर, लड़ झगड़ कर, क्रोधित होकर, चुप्पी साध कर, आंखों से आंखों आंखों में आंखें दिखाकर, आंखें तरेर कर, आंखें मारकर, दोस्त बनाकर, मीठा बोलकर, ताने मारकर, दोस्त बनाकर, मीठा बोलकर, ताने मारकर, और भी न जाने कैसे कितनी, और भी जाने कैसे कितनी, एक हो तो गिनाओ भी, एक हो तो गिनाओ भी। इस अभिव्यक्ति से इंसान एक दूसरे के दिल में उतरता, दिल से भी उतरता। इस अभिव्यक्ति से इंसान एक दूसरे के दिल में उतरता, दिल से उतरता, रिश्ते नाते दोस्त और दुश्मन भी बनाता, रिश्ते नाते दोस्त और दुश्मन भी बनाता। जीवन में ये रोजमर्रा के भाव जो ये अभिव्यक्ति न हो, जीवन में ये रोजमर्रा के भाव जो अभिव्यक्ति न हो, तो हो जाए जीवन एकदम निर्जीव, निष्प्राण, बिल्कुल मरे समान। हो जाए मानव का जीवन एकदम निर्जीव, निष्प्राण, बिल्कुल मरे समान, बिल्कुल मरे समान। थैंक यू। बहुत खूबसूरत आपकी भी कविता दी। और जैसा कि मैं शुरू में ही कह रही थी कि मैं आप लोगों को घंटों सुन सकती हूँ, लेकिन समय सीमा भी है, और इसीलिए मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आपकी कलमों को खूब ताकत मिले, और हम हमेशा जब भी मिले एक नए विषय पे आप एकदम जोरदार शब्दों के साथ हमें प्रभावित करते हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि इतनी अच्छी कविताएं आप लिख रही हैं और लेकर आ रही हैं। कहीं ना कहीं कोई सुन रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो जरूर लिखते रहिए। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कहते हैं ना कि अगर आप तक किसी ने मुझे पहुंचाया है, जिस गुरु ने, नीलम सक्सेना जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आप जैसे गोविंद से मिलवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। शुभ रात्रि। इतना सुंदर मंचन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बहुत बहुत संचालन रश्मि जी। धन्यवाद। और हमारे पास थोड़ा सा और वक्त हम निकाल सकते हैं और आपकी एक कविता और सुन सकते हैं। हाँ, बस ये है कि मैं आज तैयारी करके नहीं आई हूँ। मैंने एक लंबी कविता इसलिए सुना दी कि भाई बाद में कुछ कसर न रहे, तो इसलिए बस। और कहते हैं ना, कभी कभी मैं सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो फिर भी अगर आप चाहती हैं तो 2 शब्द बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों के लिए। ये भी किसी कवि का है कि ये तो हकीकत है कि होता है अगर बातों में, आप भी खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। आपसे सदियों की वफाओं का नाता था, आपसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। तो इन लकीरों का मैं धन्यवाद करते हुए आप सभी को सप्रेम फिर से प्रणाम करना चाहूंगी। और आशा, आपसे तो हमने मिलना है पुणे में, बिल्कुल तो बिल्कुल।